हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबसे एक फ़ेवर मांगना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा सुनें और कोशिश करें कि इसे और अधिक शेयर करें, क्योंकि मेरा मानना है कि सहयोग से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसका उदाहरण इतिहास में है। यदि अर्जुन साथ न देते तो शायद भगवान श्री कृष्ण भी गीता का उपदेश न दे पाते। इसी के साथ हो सकता है आप मेरी वीडियो ना सुनते हों, अगर सुनते हैं तो इसे लास्ट तक सुनें और जो कुछ बेहतर इस वीडियो से आपके जीवन में ऐड हो सकता है उसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने आसपास को बेहतर और खुश बनाना है। आज मैं आपसे बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक की चैप्टर 7, जिसका टाइटल है अपने माहौल को सुधारें और फर्स्ट क्लास बने, के विषय में बातें करूँगी। यहाँ राइटर हमें बताते हैं कि मनुष्य का दिमाग एक अद्भुत मशीन है और यही भी दिमाग इस पूरी सृष्टि का सबसे नाजुक और संवेदनशील यंत्र है। हम सब अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, बनावट के लिए न जाने कितने कैलोरी इंटेक कॉन्शियस हैं, मिनरल्स लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, परंतु क्या कभी आप अपने इस मस्तिष्क के भोजन पर ध्यान देते हैं? हमारे मस्तिष्क का भोजन क्या है? हमारा अपना माहौल। क्योंकि आपकी सोच का आकार, आपके लक्ष्य की ऊंचाई, आपका रवैया, आपका समूचा व्यक्तित्व आपके माहौल के द्वारा तय होता है। इसलिए आप सकारात्मक लोगों में रहते हैं या नकारात्मक लोगों में, इससे आपके दिमाग की सच्चाई का पता लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका माहौल आपके व्यक्तित्व को, आपकी सोच को विकसित करता है। माहौल को अच्छा बनाने के लिए राइटर हमें यहाँ 3 स्टेप उठाने की कहते हैं। पहला है सफलता के बारे में खुद को ढालिए, यानी कि ऊंचे स्तर की सफलता अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं तो सबसे पहले एक नेगेटिव सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि नहीं, यह चीज़ मुझसे नहीं हो सकती। यहाँ आप एग्जाम्पल उन बच्चों का ले सकते हैं जो 4-5 साल की उम्र में मोबाइल को इतने अच्छे से, आजकल के स्मार्ट मोबाइल को इतने अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। वहीं हम जैसे लोग न जाने कितनी बार हिचकिचाते हैं उसका सही से प्रयोग करने के लिए। इसलिए अपने मन से झिझक और ये डर निकाल फेंकिए। यहाँ राइटर हमें लोगों के समूह को तीन रूप में बांटते हैं। नंबर 1, पहले समूह के वे लोग हैं जो पूरी तरह से परिस्थिति के सामने घुटना टेक देते हैं। वो कहते हैं नहीं, मुझसे तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि न तो मेरी योग्यता है, शायद मैं इस चीज़ के लिए अभी अधिक युवा या वृद्ध हूँ। इस तरह के न जाने कितने बहाने बनाते हैं। दूसरे समूह में वे लोग आते हैं जिन्होंने आंशिक रूप से समर्पण कर दिया है, यानी कि वो चाहते तो हैं सफल होना, परंतु उनके अपने भीतर कुछ डर है। ये लोग प्रतिभाशाली और बुद्धिमान तो हैं, परंतु इनमें डर है कि वे खड़े होकर दौड़ने से डरते हैं। तीसरे समूह के वे लोग हैं जिन्होंने कभी भी समर्पण नहीं किया। यह समूह, जिसमें शायद 2 या 3% लोग ही आते हैं, अपने दिमाग पर निराशा को कभी भी हावी नहीं होने देते और ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, एनर्जी से फुल होते हैं और ये कहते हैं हाँ, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, सफलता मेरे लिए ही बनी है और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। इस तरह के लोग न सिर्फ अपने लिए उत्साहित होते हैं बल्कि दूसरों के अंदर भी ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। इसलिए आप स्वयं सोचिए आप किस तरह के समूह के लोगों में अपने आप को रखना चाहेंगे। आगे राइटर हमें कहते हैं कि आपकी अपनी जो संगत है वह काफ़ी कुछ आपके बारे में निर्धारित करती है। अगर आप औसत लोगों में बैठते हैं तो वही औसत लोग जब आप किसी बड़े सपने के या बड़े विजन के बारे में उनसे बातें करेंगे तो कहेंगे नहीं, तुमसे ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे माहौल के लोग इस पद तक नहीं पहुँचे हैं या इतनी ऊंचाई तक नहीं जा सकते। अगर आप वही बात किसी ऊंची सोच वाले या ऊंचे पद को प्राप्त कर चुके व्यक्ति के पास जाकर कहेंगे तो शायद वह व्यक्ति आपका मजाक नहीं बनाएगा और कहीं ना कहीं पीछे से वह इस बात को गंभीर लेगा कि हो सकता है वास्तव में यह व्यक्ति किसी दिन ऊंचाई को प्राप्त करेगा। इसलिए कोशिश करें आप अपने औसत दोस्तों से छुटकारा पाने की और जहां आपको पहुंचना है उस फील्ड के उच्च लोगों के साथ अपना वार्तालाप रखें। नंबर 2, जो जानते हैं उन्हीं की सलाह लेने का नियम रखें, यानी कि अपने जीवन में सकारात्मक लोगों की संगत लें।
बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सफल लोगों से मिलना आसान नहीं होता, परंतु ये बिल्कुल गलत है। सच तो यह है कि जो व्यक्ति अपनी फील्ड में सफल होता है वह उतना ही हम्बल यानी कि विनम्र होता है और वह समझता है उस मेहनत का मतलब जो आप कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वह स्वयं इस दौर से गुजरा है, इसलिए वह कभी भी दूसरों की मदद करने से नहीं हिचकेगा। आप निडर होकर उनसे हेल्प मांगिए अपने लिए। आगे राइटर हमें कुछ नियमों का पालन करने के लिए कहते हैं जो कि हमारे सामाजिक माहौल को फर्स्ट क्लास बना सकते हैं। नंबर 1, आप नए समूहों में जाइए, नई नई सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लें, क्योंकि जब आप सीमित होंगे तो आपको बोरियत महसूस होगी, लेकिन अगर आप नई नई चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको और अधिक सीखने को मिलेगा। नए दोस्त बनाएं, नए संगठनों में शामिल हों। सेकंड, ऐसे दोस्त चुनिए जिनके विचार आपसे अलग हो, क्योंकि आज के आधुनिक युग है उसमें संकीर्ण विचारधारा के व्यक्ति का भविष्य बहुत अधिक उज्जवल नहीं है। इसलिए अपने आप को ओपन रखें कुछ नया प्राप्त करने के लिए। थर्ड, ऐसे दोस्त चुनें जो छोटी महत्वहीन बातों से ऊपर उठ चुके हों। जो लोग आपके विचारों और आपकी चर्चा के बजाय अगर आपके घर की सजावट या आपकी अन्य चीज़ों में रुचि लें, वे छोटी मानसिकता के लोग होते हैं, अतः उनसे बचें, उनकी दोस्ती से बचें। इसलिए उन लोगों से दोस्ती करें जो आपकी सफलता की बातें करें, जो आपके विचारों की यानी कि एक तरह से आपके लक्ष्यों की बारे में आपसे बातें करें। आगे राइटर कहते हैं कि हम सब शारीरिक जहर से बचने के लिए खाने पीने की चीज़ों में इतना कॉन्शियस हैं, क्या कभी मानसिक जहर से बचने की कोशिश की है? डेली की जो गपशप हैं, न जाने कितनी बेबुनियादी गपशप जो कि हमारे जीवन में कहीं भी काम नहीं आने वाली, उनमें हम अपना समय व्यतीत करते हैं। ये एक ऐसा मीठा जहर है जो शायद आपको पता भी नहीं चलता और आपके भविष्य को दिशाहीन कर सकता है। इसलिए जो व्यक्ति आपको इस तरह का गपशप वाला जहर दे, उससे बचने की कोशिश करें और अपने आप को क्रिएटिव सृजनात्मक लोगों की संगत में रखें। जब भी आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हों या ऐसे समूह में बैठे हों जहाँ पर गपशप की जा रही हों, तो अपने आप को हमेशा कुछ चीज़ों पर ध्यान रखें कि क्या दूसरों के बारे में यहाँ अच्छी बातें हो रही हैं या ये अफवाह फैला रहे हैं। क्या मुझे इनकी बातों में मज़ा आ रहा है, यानी कि मैं स्वयं इस तरह की गपशप में खुश हूँ। क्या यहाँ पर किसी के कैरेक्टर का मूल्यांकन किया जाता है या किसी को प्रोत्साहित करने की बातें की जाती हैं। यानी आप उस गपशप में भी आपके अपने लिए क्या चीज़ पॉजिटिव है उसका पता कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, इससे आप स्वयं में कुछ भी अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप निडर होकर तुरंत इस तरह की गपशप का हिस्सा बनने की बजाय उससे दूरी बनाएं। आई होप राइटर की ये बातें और मेरे कुछ विचार आपको पसंद आए होंगे। और अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि यह ब्रह्मांड आप सबके जीवन में प्रेम, खुशी, शांति और सकारात्मकता दे। और इसी के साथ आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। और आपका एक अच्छा सा कमेंट मुझे और अधिक बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और प्लीज़ वीडियो को पूरा सुनें ताकि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त कर सकें। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू।